हमारे आसपास कई तरह के औषधीय पौधे होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। ऐसा ही एक पौधा है वच का। इसे कई लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसके फ़ायदे से वाकिफ़ ना होने के चलते कई लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसी वजह से आज के इस वीडियो में दोस्तों हम वच के औषधीय पौधे और इसकी जड़ों से होने वाले फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि आपको इसका प्रयोग किन किन परेशानियों में करना चाहिए और इसका प्रयोग आपको कैसे करना चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस औषधीय पौधे के बारे में, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। वच के दोस्तों उपयोग की अगर हम बात करें तो कई सारे स्वास्थ्य लाभ इससे हमें देखने को मिलते हैं, और यही वजह है कि इसे सदियों से आयुर्वेदिक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वच किसी तरह की बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि उससे बचाव का एक तरीका है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस किस शारीरिक समस्याओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली परेशानी है सिर दर्द की। अगर किसी को सिर दर्द की समस्या है तो वच का उपयोग करके वो व्यक्ति आराम से सिर दर्द से राहत पा सकता है। दोस्तों एनसीबीआई की एक वेबसाइट पर एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि वच का इस्तेमाल करके सिर दर्द को ठीक किया जा सकता है, या फिर वच को दोस्तों सिर दर्द की एक मेडिसिन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें मौजूद एनाल्जेसिक प्रभाव सिर दर्द को कम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी कॉन्वल्सेंट गतिविधि भी होती है, जो कि माइग्रेन से संबंधित सिर दर्द और मिर्गी के दौरे से बचाव का काम करता है। तो ऐसे में अगर आपको सिर दर्द बना रहता है तो आप वच का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों वच के फायदे में गैस और पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत पाना भी शामिल है। इसके संबंध में दोस्तों एक रिसर्च पब्लिश हुआ, जिससे ये पता चला कि दोस्तों इस पौधे की जड़ पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने का काम करती है। साथ ही इसके चूर्ण से भी दोस्तों पाचन क्रिया में सुधार होता है। ऐसे में पाचन बेहतर करने के लिए आप इसके चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी गैस की समस्या दूर हो जाती है। इसके अगले कुछ और फायदों की बात करें तो दोस्तों शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दरअसल दोस्तों वच में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव इन्फ्लेमेशन के कारण बनने वाली साइटोकिन्स को बाधित करके यहाँ पर दोस्तों डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम के रूप में काम करते हैं। ये एंजाइम शरीर से दोस्तों जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है। यानी कि एक ही जड़ी बूटी से आपको कई सारे लाभ देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों दस्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को डायरिया की दिक्कत हो तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इसमें एंटी डायरियल गुण होते हैं, जिसके चलते दस्त की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में अगर आपको दस्त है और आपके पास में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप वच का प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप घर पर लाकर रख सकते हैं। हैजा के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इसके ऊपर भी दोस्तों एक रिसर्च पब्लिश हुआ है, जिसमें ये बात सामने आई है कि इसमें दोस्तों एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि हैजा का कारण बनने वाले वाइब्रियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया के प्रभाव को खत्म करने का काम करते हैं। इसी वजह से दोस्तों वच को हैजा के उपचार व जोखिम से बचाव के लिए भी सहायक माना जाता है। दोस्तों डिप्रेशन में भी इसका प्रयोग काफ़ी हद तक किया जाता है, और कई सारी आयुर्वेदिक दवाओं में इसका प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों एनसीबीआई की वेबसाइट पर पब्लिश हुई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि वच में एंटी डिप्रेसेंट गतिविधि होती है, जो कि दोस्तों ये डिप्रेशन के खिलाफ काफ़ी हद तक प्रभावी देखी गई है। ऐसे में अगर किसी को डिप्रेशन की समस्या है तो वह वच का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और इसके लाभ की बात करें तो ये भूख बढ़ाने का काम करता है। मस्तिष्क के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे जुड़ा भी दोस्तों कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं, जिनकी अगर हम माने तो दोस्तों ये मेमोरी बूस्टिंग एक्टिविटी का काम करता है, यानी कि आपकी याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। इससे आपकी याददाश्त में सुधार होता है और या आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव आसपास के शोर की वजह से होने वाले मेंटल स्ट्रेस को कम करने का भी काम करते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों ये हकलाने की समस्या को भी काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। हालांकि इस पर कुछ और स्टडीज़ की जानी बाकी हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी बोलने से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। कुछ और प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो स्किन के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं वो लोग जिनको नींद नहीं आती है वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें स्किन की तो दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों स्किन डिजीज़ को दूर करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जिसके चलते त्वचा संक्रमण और दोस्तों उससे जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए यह लाभदायक माना गया है।
अब बात करते हैं कि दोस्तों आपको इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों वच का प्रयोग आप कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप वच को चूर्ण की तरह खा सकते हैं। वच का चूर्ण बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाता है, तो आपको इसे घर पर लाकर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पौधे आपके आसपास में मिल जाते हैं तो दोस्तों आप इसकी घास व पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं और इसे चबा कर खा सकते हैं। वच की घास को दोस्तों ऐसे ही कुछ देर के लिए मुंह में आप रख सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होता है। वहीं वच के पाउडर व चूर्ण को शहद में मिलाकर खाया जा सकता है। दोस्तों इसको पीस कर इसका पेस्ट भी तैयार किया जा सकता है, जिसको आप त्वचा पर लगा सकते हैं और त्वचा से संबंधित परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दोस्तों कितनी मात्रा में और किस समय आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों कितनी मात्रा में और कितनी बार आपको इसका प्रयोग करना चाहिए यह आपकी परेशानी पर निर्भर करता है। साथ ही साथ में अगर आप बाज़ार से दोस्तों चूर्ण को ख़रीद रहे हैं तो वहाँ से इसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें कि आपको इसे कितनी बार प्रयोग करना चाहिए, कितने समय तक प्रयोग करना चाहिए और कब आपको इसका प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि समस्या और चूर्ण की मात्रा के आधार पर ही आपको यह निश्चित करना होता है कि आपको कितनी मात्रा में इसे लेना है। क्या इसके कोई नुकसान हो सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप इसको मात्रा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसके चलते आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको त्वचा पर रैशेज हो सकते हैं। वहीं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। वहीं इससे एलर्जी की समस्या भी हो सकती है, तो वो लोग जिनको एलर्जी बहुत जल्दी होती है उन्हें इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। वच एक जड़ी बूटी है जिसको कई सारी आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसे बाज़ार से ख़रीद कर भी ला सकते हैं। बाज़ार में कई सारी कंपनियां इसे बनाती हैं जिनके प्रोडक्ट को आप ख़रीद कर इसका प्रयोग ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।